Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मैसेज करते हो, आप लोग मेल्स करते हो, आप लोग करंट कमेंट सेक्शन में लिखते हो एंड ऑल्सो लाइव चैट में भी यू विल आस्क आउट दैट विल रियली गिव मी ए ड्राइव टू बी मोर इंथुजियास्टिक टीचिंग यू। ठीक है, एक वो अलग तरह की खुशी होती है भाई आप लोग इंटरेक्ट करें तो। ओके, सो वो बयान तो कर नहीं सकते, बट आई कैन जस्ट टेल यू इन दीज वर्ड्स दैट आई विल फील डेफिनेटली एनीबडी फील वेरी हैप्पी कि बच्चे सीख रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल वी वांट एट द एंड। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं, सो करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और आप जितना पढ़े उसका रिवीजन अगर आप नहीं करें तो आप कुछ नहीं पढ़े जैसा, कुछ आप नहीं करे जैसा, आपका साल में आप पूरा साल आपका एवरेज गया। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवीजन करते जाएं और जितना रिवीजन करें उतना टेस्ट भी दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे iqra.is.com पे यू आर हैविंग दी टेस्ट सीरीज, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इट इज़ ए वेरी मिनिमम अमाउंट है, सो दैट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एवेल्यूएशन चलते रहेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का हमारा आर्टिकल है एजुकेशन इमरजेंसी। एजुकेशन में इमरजेंसी आ गई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप कुछ स्टेप्स लो, एजुकेशन के एक्सपेंडिचर्स बढ़ाओ। सो बेसिकली एजुकेशन इमरजेंसी ये रिलेटेड है टू एजुकेशन बजट के ऊपर, एजुकेशन बजट के ऊपर ये रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से कितना पैसा एजुकेशन में लगा है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना पैसा एजुकेशन में लगा है, इश्यूज ऑफ लर्निंग, बच्चों के इश्यूज क्या क्या हो गए हैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक्स में, वो किस तरीके से नहीं पढ़ सक रहे हैं। ओके, डाटा अनअवेलेबिलिटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स हो रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, सो मल्टीप्लिसिटी है वहाँ पे भी, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। एजुकेशन हेल्थ अपने को जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के मेन सिलेबस में मेंशन किया गया है प्रॉपरली। सो इसके ऊपर एक तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स एक्सेट्रा, एक होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एक होगा एक्सपेंडिचर। ये तीन के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। ओके, विदाउट दीज क्वेश्चन, विदाउट दिस टॉपिक देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन एट ऑल। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है बोल के पढ़े आएगा आपको, या स्कूल्स कॉलेजेस कम है, या तो क्वालिटी उतनी खास नहीं है बोल के अगर क्वेश्चन आएगा, या एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर में अगर आप ये तीन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक टॉपिक पे एक A4 साइज पेपर फ्रंट बैक, एक A4 साइज पेपर फ्रंट बैक, बस ये अगर आपके पास तीन है, यू आर गुड टू गो। आपको कोई एजुकेशन का आंसर आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, लेट अस गो अहेड। बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी। ओके, और हमेशा याद रखो जब आर्टिकल का सबसे बोल्ड और सबसे विजिबल जो होता है ना, उसके नीचे जो होता, दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल क्रक्स वहां पे छुपा हुआ होता है। इट इज एस्टोनिशिंग दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डेटा ऑन द एजुकेशन आर नॉट इजीली अवेलेबल। कितना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रहो या सेंट्रल गवर्नमेंट रहो, एजुकेशन के ऊपर जितना ये स्पेंड कर रहे हैं वो डेटा इजीली अवेलेबल नहीं है। ओके, तो पता ही नहीं चल रहा अक्सर तो कितना परसेंटेज जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे ये डेटा अनअवेलेबिलिटी का डिस्कशन भी बहुत एम्फोसाइज करेंगे ये। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल। चलो लेट अस गो अहेड। ओके, ये है आपका इंट्रोडक्शन। ओके, मैं आर्टिकल इसलिए दिया हूँ कि आप किस तरीके से आपके इंट्रोडक्शन भी आप निकालेंगे व्हेन यू आर आल्सो रीडिंग। ओके, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे अपन, यहाँ से लिखेंगे। ओके, ये देखिए आप, इन द करंट बजट सेशन हाउ मच मनी द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल एलोकेट टू द एजुकेशन। बजट तो आने वाला है फरवरी 1 को, 5-6 दिन में बजट रखने वाले हैं, तो कितना पैसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देंगे और क्या पर्पस के लिए देंगे, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ये मैटर ऑफ कंसर्न और डिबेट होने वाला है आगे जाके। ओके, और एक पॉइंट क्या है, इवन बिफोर द पैंडेमिक पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज इन मोस्ट स्टेट्स वाज बिलो दैट ऑफ अदर मिडिल इनकम कंट्रीज, अदर मिडिल इनकम कंट्रीज। सो ये एक अपने को इशू मिल गया है। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस इन इशू, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम अच्छा कर रहे तो एडवांटेजेस में लिखेंगे, अगर हम बुरा करें तो इश्यूज में लिखेंगे। तो ये एक अभी इशू पकड़ के चलिए। ओके, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लोअर दैन अदर मिडिल इनकम कंट्रीज, ये एक इशू है। ओके, अब बोलेंगे सर ये लोअर अदर मिडिल इनकम कंट्रीज क्या है। वर्ल्ड बैंक का एक क्लासिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम।
अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम। सो वो क्लासिफिकेशन में ओके 4 कैटेगरीज बनाए हैं, 4 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक है लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उसके बाद में है मिडिल इनकम कंट्रीज, ये लीस्ट बोलो आप, लो इनकम कंट्रीज, क्या बोलेंगे आप, लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे, ओके सबसे गरीब, ओके जैसे मोगदिशु, सोमालिया, ओके उगांडा, रवांडा, ये लोग यहाँ पे आएंगे लो इनकम कंट्रीज। अब मिडिल इनकम में दो है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बोलते हैं ना, ये वाले रहेंगे। और ऊपर रहेंगे हाई इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज, ये तो आप समझ जाएंगे, यूएसए, रशिया वाले यहाँ पे रहेंगे, ओके यूके एक्सेट्रा। हाई इनकम कंट्रीज, इनकी पर कैपिटा इनकम एक महीने की तनख्वाह, इनकी एक महीने की तनख्वाह 40 लाख तक चले जाती है। इनकी एक महीने की तनख्वाह नहीं, महीने की नहीं, साल की तनख्वाह 40 लाख जाती है, महीने की 5-6 लाख 8 लाख से ज़्यादा होती है इनकी, ओके हर इंसान की होती है। आप तो समझ रहे होंगे कि अरे भाई मेरे भाई तो आईटी में है तो उनकी भी 2-3 लाख है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं, इनकी ऑन एन एवरेज पूरे कंट्री की ही 5-6 लाख से कम नहीं होती है, एवरी पर्सन की। तो वो लोग यहाँ पे रहेंगे हाई इनकम कंट्रीज में। मिडिल इनकम में रहेंगे और लोअर इनकम, अपर मिडिल इनकम, और ये लीस्ट इनकम। तो 3 कैटेगरीज हो गए, 1 2 3, ओके। इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, ओके ओके अपनी 1,35,000 या 39,000 कुछ है पर कैपिटा इनकम, अपनी 1,39,000 है, इनकी 5-6 लाख से ऊपर चल जाती, इनकी तो बहुत कम है, 40-50 हज़ार ही होती है इनकी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, वो बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इन द मोस्ट इज वर बिलो दैट ऑफ अदर मिडिल इनकम कंट्रीज। ये मिडिल इनकम कंट्रीज में जो भी है, ये कंट्रीज में जो भी कंट्रीज है, हमारा पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन लेसर दैन मेनी ऑफ दी अदर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो एक इशू हो गया, ओके। मोस्ट मेजर स्टेट स्पेंड्स इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3.1% ऑफ द स्टेट इनकम। बोलते स्टेट इनकम का मतलब है जीएसडीपी। बहुत सारे स्टेट अपने, ओके 2.5 to 3.1% ऑफ स्टेट इनकम जीएसडीपी का उतना ही स्पेंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनकी एक रिपोर्ट है, एनालिसिस ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूछेंगे एग्जाम में, प्रीलिम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिलीजेस एनालिसिस ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ऐसा आप पूछेंगे, ओके एचआरडी ही चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ, बट मैं जस्ट सेइंग यू, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहे हैं, इंडेक्सेस कौन पब्लिश कर रहे हैं, ये यूपीएससी के फेवरेट थिंग्स है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये आप डेफिनेटली गौर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आपका स्टार्ट करेंगे आंसर, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऐसा स्टार्ट करेंगे आप। ऐसा स्टार्ट करके अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल, okay, analysis of budget expenditure on education, okay, it says that most of the बोल के आप ये लिखेंगे, बहुत सारे स्टेट इंडिया में 2.5 to 3.1% ऑफ द जीएसडीपी स्पेंड कर रहे हैं, वो कि लेसर दैन दी अदर मिडिल इनकम कंट्रीज है, ओके। उसके बाद में आप बोलेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक, एंड उसके बाद में यू कैन कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का एक अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एजुकेशन फाइनेंस वॉच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एजुकेशन फाइनेंस वॉच, ओके 4.5% ऑफ जीडीपी है इंडिया की दैट लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज स्पेंड, ओके। हम कितना कर रहे हैं 2.5 to 3.1, whereas लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कितना कर रहे हैं 4.3, तो हम इसमें भी बुरे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो। लो इनकम कंट्रीज रिसेंटली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक दे हैव इंक्रीज देयर स्पेंडिंग फ्रॉम 3.2 to 3.5%। इंडिया का तो उल्टा ही रोल हो गया, ये तो कम कर दिए हैं, इंडिया का तो उल्टा हो गया, ये तो कम कर दिए हैं। सो यहाँ पे आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो इंपॉर्टेंट बॉडीज है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एक वर्ल्ड बैंक। ये दोनों के डेटा ये कह रहे हैं कि ओके हमारा पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लेसर दैन अदर मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये भी बोल रहे हैं दो, और एक इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा तो वहां पे है आपको, बट क्रक्स ऑफ दिस टोटल कॉलम इज पब्लिक स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेस देन अदर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। लोअर मिडिल इनकम का ये एक पॉइंट है इसमें क्रक्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, सॉरी लोअर इनकम और छोटे ये वाले लो इनकम कंट्रीज है ना,
ये तो एक्चुअली में इंक्रीज करें, ओके, देयर स्पेंडिंग, बट इंडिया हैज डिक्रीज्ड इट, इंडिया हैज डिक्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन इमरजेंसी आ गई है, दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। तो आप ये जब पढ़ते हैं पब्लिक स्पेंडिंग लेस देन अदर लो मिडिल कम्युनिटीज, तो आप यहाँ पे डेटा है ना, वो डेटा से सब्सटैंशिएट करिए। ओके, जनरलाइज में ले लेना, अपने दिल में जैसा नहीं लिखना कि यहाँ कम हो गया तो कम हो गया तो जनरलाइज है, नहीं। आप कम होने के बाद में रिपोर्ट का नाम दो, रिपोर्ट का नाम देके परसेंटेज से ऐसा कम हुआ ऐसा है बोल के आप बोलो, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो ही डेटा है यहाँ पे। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स 2.5% से 3.1% तक ही स्पेंड करते हैं, वेर एज अदर लोअर मिडिल डेवलपमेंट लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज 4.3 करते हैं। बस दो ही कंपैरिजन है और कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। ये भी एक इशू है। क्या इशू है? बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक गवर्नमेंट शुड एक्चुअली रैंप अप, बोल तो इंक्रीज करना चाहिए था पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। ओके, however, but क्या हुआ? Budget 21 to 22, because we are in 22 now, it means we are in the 2021 financial year only, जनवरी फरवरी मार्च। ओके, और 3 महीने, जनवरी तो आज होने वाला है, सो फरवरी मार्च 31 तक हम 2021 के फाइनेंशियल ईयर में रहेंगे। सो पैंडेमिक कब हुआ था? 2020 में हुआ था। पैंडेमिक 2020 में हुआ था। पैंडेमिक का इम्पैक्ट एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा था, आपको पता है, क्योंकि रूरल एरियाज में बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं, उनके स्कूल्स पूरे क्लोज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। ना तो उनके पास टैबलेट्स है देखने के लिए, ना तो उनके पास इंटरनेट का डेटा है देखने के लिए, उनके घर में हार्डली एक स्मार्टफोन है, तो वो कैसा पढ़ेंगे? तो इतना ज़्यादा उनका लॉस हो गया है, 20 महीने का लॉस हो गया है बच्चों का। तो एजुकेशन की इमरजेंसी हो गई। तो गवर्नमेंट 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, 2021 में बढ़ाना चाहिए था पब्लिक स्पेंडिंग, नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, गवर्नमेंट एक्चुअली शुड हैव रैम्प अप द पब्लिक स्पेंडिंग, बट क्या हुआ? इन द 2021 बजट में, ओके, इन द ग्रेवेस्ट एजुकेशन क्राइसिस हो गई थी अपने पास, गवर्नमेंट हैज टू अपोजिट डायरेक्शन। Instead of spending, government has decreased. The central government allocation for the education department was slashed during the previous year. देखो 2020 में पैंडेमिक हुआ था, 2021 में बढ़ाना ना, नहीं बढ़ाए। क्या करे? They have slashed the amount of money disbursed to the Department of Education. अब कहाँ से करेंगे अब ये सब? Even though the size of the overall budget increase, 2020 से लेके 2021 में 21 तक आए अपन, अपनी GDP ओवरऑल साइज बढ़ा, उनका वैल्यू में बढ़ी, बट एजुकेशन की ज़्यादा देना चाहिए था, जितना देते थे उससे भी कम दे दिए, उससे भी कम दे दिए। ये तो मेजर इशू है। ओके, और यहाँ पे देखो क्या स्टेट वाइज थोड़ा कंपैरिजन है, स्टेट वाइज ऑफ द मेजर स्टेट्स एंड ऑल्सो दिल्ली इंक्लूडिंग। ओके, देर आर 8 स्टेट्स आर देयर, 8 स्टेट्स आइदर दे रिड्यूस, और जितना पहले दिए थे 2020 में 21 में भी उतना ही दिए। ओके, 2020 में जितना दिए थे 2021 में उससे कम दिए या उसके उतना ही दिए। There are 8 states are there. Okay, यहाँ पे देखिए आप, 7 states marginally increase, 7 स्टेट थोड़ा बढ़ा है उनका एजुकेशन एक्सपेंडिचर 2 to 5%। 6 states went up to increase up to 5%, ज़्यादा करे। ओके, फाइन, बट ये नहीं बोल सकते कि तो आप देख रहे हैं सिर्फ कितने, ओनली 6 स्टेट्स 5% बढ़ाए हैं उनका, मीन्स जो भी है वो 2-3% करते थे, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक वो 2021 में थोड़ा बहुत 2% बनाए। और इसका मतलब है 25 स्टेट अपने, ओके, रफली 25 स्टेट, ओके, या तो एजुकेशन में उतना एक्सपेंडिचर नहीं करे, या जितना करते थे उतना ही करे। एक्चुअली ज़्यादा करना चाहिए था, बिकॉज बच्चे पढ़ नहीं सक रहे थे, ठीक है। बट द थिंग इज हियर, जितना बजट में जो भी बोलते, बजट में जो भी निर्मला मैडम जो भी बोलते ना, ये डिपार्टमेंट को इतने पैसे, वो डिपार्टमेंट को इतने पैसे, स्पेस के लिए 700 करोड़, मनरेगा के लिए इतने पैसे, कैपिटल इन्फ्यूजन बैंक के लिए इतने पैसे, ये हो गए बजट एस्टिमेट्स। वो उन्होंने ठहर के बोलते हैं ना, तो वो पूरे हो गए बजट एस्टिमेट्स। बाद में इसका होगा रिवाइज एस्टिमेट्स कि उतना दे सकेंगे या नहीं, उतना दे सकेंगे या नहीं। ये है एस्टिमेटेड कि इतना हम देने वाले हैं, ये विलिंग है, विलिंग टू गिव। ये एक्चुअली एलोकेटेड है, क्या है, दिए इतने, रिवाइज मीन्स दिए। उसके बाद में आएगा प्रोविजनल, एक्चुअली इतने डिसबर्स हुए, एक्चुअली इतने डिसबर्स हुए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हाँ ठीक है, इतना तो 5% तो बढ़ा है, बट हार्डली वी आर अनेबल टू नो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स और बजट एलोकेशन से कितने सिंक में है। मीन्स बजट में अगर 100 करोड़ रुपए अनाउंस करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले, तो क्या ये 100 करोड़ डिसबर्स हुए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, ये लोग तो बोल दिए कि 5% 5% तक हम दे रहे हैं एजुकेशन में,
ये लोग तो बोल दिए, बट ये लोग ये नहीं बोले कि जितना आप एलोकेट करें बजट में, क्या वो उतना आप डिस्बर्स करें तो कहाँ कहाँ पे डिस्बर्स करें, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका डाटा अवेलेबिलिटी नहीं है। समझ गए आप? सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर ओके कॉलम। सो इस तरीके से आप पढ़ते जाना एजुकेशन का। रिमेंबर दिस पॉइंट। 24 जनवरी में हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है। जिस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी खुद से एनालाइज करिए कि कहाँ पे कैसा लिखना है, क्या लिखना है। तो मैं आपको बोला कि इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वो लोग क्या करें, इस तरीके से आप शुरू करेंगे। इस तरीके से आप शुरू करके ये एक सेकंड पैराग्राफ में आप ये पूरा लिख देंगे। लिखने के बाद में आप जाएंगे फिर थर्ड पैराग्राफ में। ओके, द एजुकेशन सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, needs not only infusion of resources but a strengthened focus on the needs of the poor and disadvantaged children। यहाँ पे बच्चों का एंगल आ गया, अब नया एंगल। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक द एजुकेशन द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन हैज बीन डिक्रीज। ओके, इन दिस वे व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट हैव टेकन, ऐसा अगर क्वेश्चन आया या क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं बोल, तो आप ये पैराग्राफ लिखना है। ओके, 260 मिलियन चिल्ड्रंस एनरोल इन प्री स्कूल है। 260 मिलियन, ऑलमोस्ट 226 करोड़ चिल्ड्रंस प्री स्कूल में है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट स्कूल। ओके, वो ये एंड दीज ये तो 260 मिलियन बच्चों के पास मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज नहीं है। 20 महीने से उनके स्कूल्स क्लोज है। 20 महीने से उनके ग्रुप्स क्लोज है बच्चों के, गवर्नमेंट स्कूल के। ओके, घर में खाली बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। दिन में एक क्लास हो रही है, दिन में ऑनलाइन एजुकेशन की एक क्लास हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। ओके, उनके लिए खाली उनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए कुछ मैप्स नहीं है, उनको कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, तो उनकी स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं हो रही है। 20 महीने से वो सब भूल जा रहे हैं। ओके, दे हैव लॉस्ट देयर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल। 1 + 1 2, 4 + 4 5, 4 + 4 8, ओके, 5 + 6 11। ओके, एंड बेसिक लिटरेसी की थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके, माई फादर नेम इज सो एंड सो, तो माई सिस्टर नेम इज सो एंड सो। तो ये जो मिनिमम जो बेसिक लिटरेसी थी उनकी, और मिनिमम जो कैलकुलेशन एबिलिटीज थी, मिनिमम जो थिंकिंग एबिलिटीज थी, स्टोरी समझने की जो एबिलिटीज थी, वो बच्चों की पूरी वोलेटाइल होकर लॉस हो गई है। ओके, बिकॉज ऑफ 20 महीने का गैप आ गया बेचारों को। मैं ही 4 दिन के बाद याद नहीं रखता हूँ, राइट? आप भी याद नहीं रख सकते। ये कितना, इसलिए रिवीजन करो। इसलिए क्यों बोल रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं कि आप भी याद नहीं रख सकते। नहीं भाई, तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 महीने तक याद रखो हर चीज़, तो नहीं हो सकता, राइट? तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, आपको लिखना है। 260 मिलियन स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, उनके पास 20 महीने से क्लोजर है। देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास। दे लॉस्ट देयर बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स करके बोल सकते हैं आप। मिलियंस हैव डिसएंगेज फ्रॉम एजुकेशन, और बेचारे क्या करें, बच्चे कोई पढ़ा रहे नहीं और पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, वो अटेंड ही करना छोड़ दी क्लास। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विथ टीचर्स। ऑब्वियसली टीचर्स नहीं है, टीचर से तो बच्चे पढ़ते थे। इवन व्हेन द स्कूल स्टार्टेड इन द रीओपनिंग अक्टूबर, दे वर ऑपरेटिंग ओनली एट हाफ शेड्यूल। 9 से 3 बजे तक करो वो, तो 9 से 11 बजे तक, 12 बजे तक, हाफ शेड्यूल। सम स्टेट्स हैव इवन स्टॉप इवन टुडे। सेकेंड वेव के चक्कर में अभी तक बंद है स्कूल्स। ओके, सो ये पूरा स्कूल बंद होने की वजह से, पैंडेमिक की वजह से स्कूल बंद हुआ। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे इफेक्ट हुआ, और टीचर कांटेक्ट नहीं रहने की वजह से भी इफेक्ट हुआ उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़, और वो लोग सब वोलेटाइल, सब भूल गए। ये हुआ पैंडेमिक के इम्पैक्ट ऑन व्हाट, चिल्ड्रंस। ओके, बच्चों को, जो पूरे गरीब बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं मैक्सिमम, तो उनको हुई डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, फाइन। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, व्हाट द आर्टिकल सेज। आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल बोलता है कि इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स है, वो भी देखना चाहिए। देखो, अभी आप 9 to 3 अगर ओपन भी करेंगे, बच्चे पूरा पुराना भूल गए। सो उन सब तो 3rd क्लास में बच्चा है, 2nd क्लास में था, 2022 में 3rd क्लास में चले गया। 2nd क्लास का वो भूल गया, 1st क्लास का ही भूल गया। तो इनका करिकुलम 3rd क्लास में चेंज करके 1st क्लास और 2nd क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको 3rd क्लास में फिर से पढ़ाना होगा। सो करिकुलम चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अगर चाहे तो एडिशनल क्लासेस लेना पड़ेगा इनको। ओके, बच्चों को एडिशनल क्लासेस देके उनके जो भी कैपेबिलिटीज है वो फिर से रीस्टोर करना चाहिए। सो यू कैन सी वील कम टू दैट ऑल्सो, डोंट वरी। ओके,
It is very very important that government what is spent on and how effective resources are used are important. कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं विद रिगार्ड टू एजुकेशन, बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ रही है और आप जा रहे हैं कि चलो भाई स्कूल्स खोलेंगे, तो यहाँ पे क्यों ये एलोकेशन की ज़रूरत क्या है? इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी था ना. तो जहाँ पे एलोकेट करना है और क्या रिसोर्सेज डेवलप करना है गवर्नमेंट को प्रॉपरली मालूम होना चाहिए. ओके और ये है अपना पूरा वे फॉरवर्ड्स. आई डोंट नो आर्टिकल में मैडम नीड्स लिख दिए, बट आई फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी एक्चुअली वे फॉरवर्ड. सो आप सब लिखेंगे इसके द नीड्स इंक्लूड, इट्स नॉट नीड्स, आप यहाँ से लिखेंगे द वे फॉरवर्ड. ये है अपना व्हाट कुड बी डन और वे फॉरवर्ड. तो ये नीड्स नहीं होते, ये वे फॉरवर्ड है. ओके गवर्नमेंट तो बच्चों को, आप बच्चे जो डिसएंगेज हो गए ना, मैं बोला ना डिसएंगेज हो गए, आना ही छोड़ दिए, राइट. सो आप क्या लिखेंगे? बैक टू स्कूल कैंपिंग्स एंड री एनरोलमेंट ड्राइव्स. बैक टू स्कूल कैंपिंग एंड री एनरोलमेंट ड्राइव्स करना चाहिए गवर्नमेंट को. बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम में मस्त एक दिन का खाना खाते थे दोपहर में, और अंडा लेते थे, माउस लेते थे, बनाना लेते थे, देयर हेल्थ न्यूट्रिशन फूड देते थे अपन, तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती थी. ओके अब वो स्कूल को ही नहीं जा रहे हैं, तो उनको हार्ड कुक फूड भी नहीं मिल रहा है, तो उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ गए. वो लोग भी स्टंटिंग, वेस्टिंग, माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हो जाएंगे उनको. सो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ. ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं कि हम रेशन पहुंचा रहे हैं, बट कितना सही है कितना गलत है ना आप देखे ना मैं देखा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो फिर से आए, एक्सपैंडेड क्या करना है, एक्सपैंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आना है. मीन्स अपार्ट फ्रॉम अगर आप जो मिड डे मील स्किल कर रहे हैं 4-5 बजे, आप उनको और थोड़ा बहुत खुराक दो और थोड़ा बहुत खाने के लिए दो. तो एक्सपैंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम करना है टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन, क्योंकि 20 महीने से नहीं आ रहे हैं. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम मैं आपको अभी बताया हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि उनके जो कैपेबिलिटीज वो लॉस करे वो फिर से आना छोटे क्लास के. सपोर्ट देयर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अर्ली ग्रेड्स, और उनको सोसाइटी और सोसाइटी से फिर से इंगेज करना है. उनके इमोशंस को फिर से व्हाट जो भी डिप्रेस में जो भी डिस्ट्रेसिंग थे उनको फिर से हैप्पी मोमेंट में लाना है. एडिशनल लर्निंग मटेरियल्स देना है, उनको सिंबल्स बताना है, उनको डिजिटल लर्निंग देना है, उनको अच्छे तरीके से इंटरनेशनल स्कूल्स में जैसा पढ़ाते हैं वो प्लेफुल मूड से पढ़ाना ज़रूरी है. अर्ली लर्निंग मटेरियल्स आर इंपॉर्टेंट. ओके टीचर्स ट्रेनिंग एंड ऑनगोइंग सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये तो बहुत ज़रूरी है टीचर्स ट्रेनिंग. मैं क्यों बोलता हूँ आप सुनिए. आपके पास MS वर्ड है, आपको मैं बोला चलो भाई एक, अगर मैं आपको पिक्चर देके ये इस तरीके से बनाऊं बोला, आप बना सकते नहीं बना सकते क्योंकि आप कभी उसके ऊपर वर्क नहीं करे. बट आपके पास लैपटॉप है. आपके पास लैपटॉप रहते भी आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है पढ़ाने के, ठीक है. आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि एक प्रॉपर से एक पोस्टर बनाने के. आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि भाई ये अलाइन कैसा करते हैं, बुलेट पॉइंट्स को एक अंदर एक बार कैसा करते हैं, ओके स्पेसिंग कैसा रख सकते हैं, आपको ये भी नहीं पता है. राइट और रॉन्ग, मेनी पीपल डज नॉट नो, मेनी स्टूडेंट डज नॉट नो अबाउट इट. बस लैपटॉप है, खाली पढ़ना मालूम है, पर क्या हर अंदर नहीं मालूम है. PPT बनाने सकते हैं आजकल. ओके सो आप समझिए कि हमारे पास ही लैपटॉप है, हमको ये सब पता नहीं. टीचर्स के पास भी जैसे डिजिटल डिवाइसेस दे दे रहे हैं, ओके उनको भी ऐसे डिजिटल डिवाइस, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड सब दे दे रहे. उनको यूज़ तो करने आना ना कि ये चलता कैसा, ड्रॉ कैसा करेंगे, ओके बताएंगे कैसा. तो टीचर्स की कैपेबिलिटीज इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है टू यूज़ दी डिजिटल डिवाइसेस. ओके एडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स भी रन करना चाहिए. इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल टाइम 9 to 2 है पहले से, तो 9 to 4 करो, 9 to 1 रहा तो 9 to 5 करो. तो उन्हें जो भूल गए हैं वो पूरे अपने को करना है. ओके वेकेशंस एंड वीकेंड्स भी यूज़ करो बच्चों की कैपेबिलिटीज बनाने के लिए. एडिशनल टीचर्स को हायर करो और टीचिंग एड्स, टीचर्स को हेल्प करने के जो जो भी इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, वो देने शुरू करो. मैप्स रहो, कुछ भी रहो, देना शुरू करो. ओके ये सब करे तो आपके बच्चे ओके स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाके गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएंगे. ओके तो ये देखो, इसलिए मैं बोला ये वे फॉरवर्ड है. ये क्या है मैडम, गलती से आर्टिकल में तो थे मैडम, उन्होंने नीड्स में लिख दिए, बट ये है वे फॉरवर्ड. ओके तो ये आप पूरा वे फॉरवर्ड में लिखना, बच्चों को क्या क्या तकलीफ हुई और क्या क्या कर सकते. ये तो बेस्ट आर्टिकल है, ये तो बेस्ट आर्टिकल है. इतना लिखो 150 वर्ड क्या 250 वर्ड्स हो जाते हैं. Okay, so you are having enough data on it. Many state governments and the central government has spending public resources to use technology in education. मैं आपके बारे में बोला टेक्नोलॉजी है, फायदा क्या है इसका? जब टीचर्स की ट्रेनिंग, यहाँ पे देखो आप, टीचर्स की ट्रेनिंग तो चाहिए ना भाई टेक्नोलॉजी यूज़ करने की. वाई डज इंडिया स्पेंड सो लिटिल ऑन टीचर्स ट्रेनिंग? बिकॉज वो लोग को ट्रेन करें तो वो पूरा डिजिटल यूज़ कर सकेंगे ना, नहीं तो नहीं यूज़ कर सकेंगे. ठीक है
फाइन. यूनाइटेड नेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये लिखना कैसा भी एग्जाम में ज़रूरी है. मेंस आंसर में यूनेस्को 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन सजेस्ट पब्लिक एजुकेशन स्पेंडिंग लेवल्स शुड बी बिटवीन 4 and 6% ऑफ जीडीपी. ओके, पब्लिक एजुकेशन स्पेंडिंग बोलते गवर्नमेंट के स्कूल्स पे मिनिमम 4 से 60% करना ज़रूरी है पब्लिक एजुकेशन, और 15 से 20% पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए. पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए. A recent World Bank study notes that India spent only 14.1, Vietnam does 20.6, okay, and Vietnam does 18.5, Indonesia does 20.6. तो ये लोग इतना कर रहे हैं, इनकी तो कंट्री छोटी, इनके पास पॉपुलेशन छोटा, तो ये लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं, हमारी कंट्री बड़ी, हमारा पॉपुलेशन, हम तो इनसे ज़्यादा करना है, इनके इक्वल तो छोड़िए, इनसे ज़्यादा करना है. दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग, दिस इज व्हाट द कॉलम इज सेइंग कि वियतनाम 18% कर सकता है, इंडोनेशिया 20.6% कर सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से. हम तो 14.1 पे ही है और हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हमारा तो इनसे ज़्यादा होना चाहिए 25% तक, राइट. और वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. ओके, वो हो गया. अभी बच्चों का प्रॉब्लम हो गया और स्पेंडिंग रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म. बच्चों का प्रॉब्लम, इश्यूज ऑफ बच्चे और वे फॉरवर्ड ऑफ बच्चों का कैसा अपन एजुकेशन डेवलप करेंगे, और डेटा ऑन स्पेंडिंग पूरा खत्म. अभी आप आएंगे ओपेसिटी ऑफ डेटा. ओपेसिटी ऑफ डेटा अभी यूनेस्को, ओके, अगर एजुकेशन रिलेटेड अगर वो कुछ इंडिकेटर्स, कुछ रैंक देना चाहिए तो उनके लिए कुछ बेंचमार्क्स है, उनके पास बेंचमार्क्स है. मगर बेंचमार्क्स में याद रखो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो एजुकेशन एक है, इनकम एक है, और हेल्थ एक है. लाइक LIE बोलते हैं हम, झूठ. LI लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम, एजुकेशन, ये 3 इंडिकेटर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग आते हैं. ये देखो, ये लोग आके रिसर्च नहीं करते इंडिया में. ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का रिपोर्ट है. UNDP वाले इंडिया में आके ये रिसर्च नहीं करते. इंडियन गवर्नमेंट शुड सेंड द डेटा ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहो, इनकम रहो, एजुकेशन. हम डेटा भेजेंगे, सब कंट्रीज डेटा भेजेंगे, वो डेटा के हिसाब से वो रैंकिंग देंगे. ओके, तो वो लोग आके कुछ रिसर्च नहीं करेंगे. यहाँ पे भी यूनेस्को के कुछ बेंचमार्क्स है ऐसे ही 1, 2, 3, जैसा कि SDI में है ना, उनके भी है. ये बेंचमार्क्स में अगर इंडिया को अगर परफॉर्म करना है तो अपने पास डेटा ही नहीं, हम दे ही नहीं रहे हैं उनको. ओके, फॉर इंस्टेंस द कंबाइंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन वाज एस्टिमेटेड टू बी 2.8% ऑफ GDP. देखो 2014 में भी इतना ही बोला. ओके, अपने पास 2.9% ऑफ GDP है बोल के इकोनॉमिक सर्वे, और 2020 में भी यही बोल रहे हैं कि 2.8% ही है ऑफ GDP इन इकोनॉमिक सर्वे. तो ये और देखो, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्लेम कर रहा है 3.8% है, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि 2.8% है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रहा है कि 3.8% है. ये 4.3 होगा, राइजिंग फ्रॉम. ओके, 2011 में 3.8 था और अभी आते आते 4.3 हो गया. सो इट मीन्स public spending on education is 4.3% according to Ministry of Education, but according to economic survey of 2021 it is 22.8% only. देखो कितना डिफरेंस है दोनों के डेटा में, बहुत सारा डिफरेंस है. ओके, तो ये ओपेसिटी ऑफ डेटा, डेटा समझ में नहीं आ रहा. 2 डेटा दे रहे, 2 गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट जो 2 डेटा दे रहे, मैं किसको प्रूव करूं, राइट. ओके, द डिफरेंस क्यों आ रहा है? द डिफरेंस इसलिए आ रहा है, ओके, द डिफरेंस इन फिगर्स is due to the inclusion of expenditures on education department by other than the education department. इसलिए आ रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोग भी एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, ये रन करते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनका भी एक्सपेंडिचर पूरा क्लब करके 4.3% है बोल रहा है. इकोनॉमिक सर्वे वाले ओनली एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही देख रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस. ओके, now you can say that no fewer than 43 ministries and department of central governments are spending on education. 43 departments समझो आप are spending on education. That's why data पूरा ऊपर नीचे आ रहा है. Okay, fine. पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी देखो वे फॉर्मेट में लिख सकते हैं. एलिमेंट्री मीन्स अप टू 6th क्लास, अप टू 5th क्लास. एलिमेंट्री एजुकेशन
1.8% है। फॉर अदर लेवल्स ऑफ एजुकेशन रफ एस्टिमेट्स है। हमेशा गवर्नमेंट क्या करती, पब्लिक एलिमेंट्री एजुकेशन को बच्चों के पढ़ाई के लिए, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 to 6 क्लास को कितना पैसा दी गवर्नमेंट बोलती, बट कभी भी ये नहीं बोलती कि जूनियर लेवल में कितना दे रहे, डिग्री लेवल में कितना दे रहे, प्रोफेशनल कोर्सेज को कितना दे रहे हैं, ये कभी नहीं बोलती। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जब एजुकेशन का एक्सपेंडिचर होता, सो एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस कंपोनेंट्स, लेयर्स ऑफ स्कूल लाइक प्राइमरी रहो, एलिमेंट्री रहो, हाई स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी रहो, जूनियर कॉलेज रहो, डिग्री कॉलेज रहो, प्रोफेशनल कोर्सेज रहो, ओके, ये यहीं का डेटा मिलता है गवर्नमेंट से, अपने भी यहाँ का डेटा नहीं मिल रहा है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी बजट प्रेजेंट करे गवर्नमेंट की, ये प्रॉपर्ली बोलें कि हायर एजुकेशन को इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, सो दैट मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, सो हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कौन कितना एलोकेटेड करे हैं उनको बजट, और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और क्या आउटकम आया, ठीक है, बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, दैट इज कॉल्ड एज आउटकम, क्वालिटी एजुकेशन मिली या नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड एज आउटकम। ओके, देयर आर आर्बिट्ररी असाइन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, बराबरली असाइन नहीं करते, ओके, जिस व्हाट वेरी वेरी नो लॉजिकल मेथडोलॉजी टू असाइन व्हाट मनी टू एनी ऑफ द लेयर्स ऑफ व्हाट school. The estimation of education expenditure by other departments of state governments are even more crude, as they do not even provide separate expenditures on education. State government का और बुरा हाल है, ओके, वो तो बराबर बताते ही नहीं है कहाँ पे क्या कितना पैसा लगा, टीचर ट्रेनिंग में कितना लगा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लगा, बच्चों छोटे बच्चे मिड डे मील में कितना लगा, प्ले एलिमेंट्री एजुकेशन में कितना लगा, वो तो और ख़राब है उनका डेटा, पूरा रॉ डेटा है, कभी एनालाइज ही नहीं करते हैं, पूरा रॉ डेटा। द रेशियो ऑफ एजुकेशन स्पेंडिंग इन अदर डिपार्टमेंट्स एट द सेंट्रल लेवल इज यूज टू एस्टिमेट दिस फॉर द स्टेट। ओके, सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एलोकेट करती ना, स्टेट गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रहे वो बेसिस पे एलोकेट करती, ओके, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डेटा ही नहीं दे रहे, तो ये क्या करेंगे, क्या कैसा एक्सपेंडिचर करेंगे, ये पूरा ओपेसिटी ऑफ डेटा रहने के वजह से स्पेंडिंग लेवल्स भी कम हो जा रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ओपेसिटी ऑफ डेटा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, और 43 डिपार्टमेंट एजुकेशन स्कीम्स रन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है कि कहाँ पे कितना पैसा लगा है। अगर इस तरीके से कैसा अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेवलप करेंगे, कैसा अपन एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करेंगे, ठीक है, ये है। अब कंक्लूजन लिखेंगे, इन द इरा ऑफ डेटा डेल्यूज का मतलब है इतना ओपन सोर्स डेटा है, डेटा फिर रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रहने के बाद में भी, इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डाटा ऑन एजुकेशन सेक्टर आर नॉट इजिली अवेलेबल। ऐसा कैसा हो सकता, इतना डिजिटल रेवोल्यूशन होने के बाद में आपके पास डेटा नहीं है बोल के बोलना कितना खराब है, ऐसा हो नहीं सकता। बट द क्वेश्चन इज फॉर दिस बजट शुड बी क्लियर, अभी जो बजट आने वाला है वो बजट क्लियर आना चाहिए कि हाउ मच एडिशनल फंड्स आर बीइंग एलोकेटेड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये बोलना चाहिए निर्मला मैडम आने के अभी जो बजट आने वाला है। ओके, सो इफ दैट इज हैपन, ओके, द इमरजेंसी, सो आप कंक्लूड करते खुद यहाँ पे इतना लिख दे सकते हैं कि इन द इरा ऑफ डेटा डेल्यूट इट इज एस्टोनिशिंग दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डेटा ऑन द एजुकेशन सेक्टर नॉट इज अवेलेबल। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड एलोकेट डिफरेंस, यहाँ से पढ़ना, आप यहाँ से थर्ड फोर्थ पॉइंट पढ़ना शुरू करना, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना कंक्लूजन में, आई एम जस्ट सेइंग यू, यहाँ तक आप लिखना कंक्लूजन में, उसके बाद में इट इज नाउ ए इम्परेटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू एलोकेट एडिशनल फंड्स फॉर, यहाँ से लिखना, ओके, टू द प्रिंसिपल डिपार्टमेंट्स, इतना लिख के छोड़ देना। उसके बाद में बोला दिस ए वेल थॉट अप्रोच बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हेल्प टू सॉल्व द एजुकेशन इमरजेंसी, ओके, दैट हैज बीन क्लॉग्ड अप विद रिगार्ड टू द पुअर पॉपुलेशन हु आर मोस्टली engaged in what government schools and help them to improve, okay, help them to improve in overall areas like nutrition, like emotional, like and educational capabilities। ऐसा रख के आप डॉट मार दो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग टू मी, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव ए गुड डे।